बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आलमगीर आलम के भाई को लेकर बड़ा खुलासा किया है। शाहदेव ने बताया कि आलमगीर आलम के भाई जहांगीर आलम 90 के दशक में ही बांग्लादेश शिफ्ट हो गए थे। उन्होंने कहा कि जहांगीर का ढाका जाना और आलमगीर का राजनीतिक उभार एक ही वक्त में हुआ था। शाहदेव ने कहा कि ईडी को इसकी जांच करनी चाहिए कि कहीं आलमगीर ही तो अपना पैसा ढाका नहीं भेजते थे। मैं इस 4.5 वर्षों के दरमियान में जब से हेमंत सोरेन सरकार में थे। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि जहांगीर आलम का नाम तो हमने सबने सुना, आलमगीर आलम के कॉन्टेक्स्ट में। जहांगीर आलम उनका नौकर था, ये हम सब जानते हैं। अब जहांगीर आलम द सेकंड, ये जहांगीर आलम द सेकंड के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। आलमगीर आलम के सगे भाई हैं जहांगीर आलम। ये ढाका में रहते हैं पिछले 35-36 वर्षों से। अरबपति बताए जाते हैं, उनकी राइस की मिलें हैं, दवा की कंपनीज हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रीज बताए जाते हैं जहांगीर आलम। और कोई चचेरे ममेरे भाई नहीं, सगे भाई आलमगीर आलम का। और 1990 के दशक में जब आलमगीर आलम साहब का राजनीतिक उदय होना शुरू हुआ तो ये परमानेंटली लगता है बांग्लादेश शिफ्ट कर गए। तो इनका राजनीतिक उदय और इनके भाई जहांगीर आलम का बांग्लादेश शिफ्ट होना और देखते देखते जीरो से हीरो बन जाना, एक बड़ा इंडस्ट्रीज बन जाना, कहीं यहाँ भी तो घालमेल नहीं है। हम ईडी से मांग करते हैं कि जो वो इंडस्ट्रीज बन गए 25-30 वर्ष में, देखते देखते अरबपति बन गए, करोड़पति भी नहीं, इस पूरे मामले में कहीं आलमगीर आलम का पैसा तो नहीं लगा। इसकी भी गहनता से जांच होनी चाहिए। जहांगीर आलम नौकर की तो जांच चल रही है, पर जहांगीर आलम भ्राताश्री की भी जांच होनी चाहिए, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। बांग्लादेश शिफ्ट कर गए साहब, ढाका के पास बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और इनका उदय और उनका पैसे का उदय एक साथ होता है। दूसरी बात, आलमगीर आलम अभी तक इस्तीफा नहीं दे रहे। देखिए ये झारखंड है, यहाँ केजरीवाल मॉडल नहीं चलने वाला। आलमगीर आलम साहब, आप भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए हैं, प्रथम दृष्टया कोर्ट ने भी आपको रिमांड दिया है, आपके ऊपर लगे आरोपों को सही माना। और ईडी ने अपने रिमांड पिटीशन में कहा कि जहांगीर आलम ने साइन स्टेटमेंट में ऑन कैमरा कहा है कि ये पैसा संजीव लाल के कहने पर जहांगीर आलम का कलेक्टेड पैसा था 1.5% कमीशन जो मिलता था उसके घर में रखा गया। जहांगीर आलम जो नौकर था उसके घर में दस्तावेज बरामद हुए, मंत्री का लेटर हेड बरामद हुआ जो उसका संजीव लाल से नेक्सस से साबित करता है, और संजीव लाल किसी को रोकती है रिमांड पिटीशन में कि ये जहांगीर आलम का पैसा था। तो 2+2 सीधा 4 होता जा रहा है। और ये साफ दिखाता है कि इनकी जो ईडी के रिमांड में दिया गया है कि जो पैसा है वो जहांगीर आलम के घर में, उसका आलमगीर आलम से सीधा कनेक्शन था। और ये दूसरे जो जहांगीर आलम है उनकी भी जांच होनी चाहिए। बहरहाल पॉलिटिकल जिहाद बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारी सरकार इस बार पूरे चीज को रिव्यू करेगी कि आदिवासी बेटियों को लगातार जो शिकार बनाया जाता है राजनीतिक रूप से सरकार पे काबिज होने का, ये बंद हो। वहीं प्रतुल शाहदेव ने झारखंड में पॉलिटिकल जिहाद करने का आरोप एक वर्ग पर लगाया है। उन्होंने कहा कि आदिवासी बेटियों को फंसाकर मुस्लिम सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। 206 केस में मुस्लिम युवक आदिवासी बेटियों के साथ शादी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पति अपनी आदिवासी पत्नी को मुखिया बनवाकर पॉलिटिकल जिहाद करते हैं। उनकी पत्नी वहाँ जो आदिवासी पत्नी है वो प्रमुख हैं, मैं नाम नहीं लूँगा आदिवासी बेटियों का। दूसरे हैं खैयार शेख, उनकी पत्नी भी मुखिया है। महबूब आलम, उनकी पत्नी भी मुखिया की प्रत्याशी रह चुकी हैं। आज़ाद मियाँ, इनकी पत्नी भी मुखिया है। और मैं सारा आपको पाकुड़ जिले तक ही अभी तक सीमित रखा हूँ। वकील मंसूरी, इनकी पत्नी मुखिया है। राजमहल में 2019 में उमेद अली अंसारी ने अपनी पत्नी को एक राष्ट्रीय दल से उम्मीदवार बना डाला था। अब आप देखें, अब्दुल शमीम इसी पाकुड़ जिले से, मरियम मरांडी। अब मैं पाकुड़ जिले के और मामले आपको बताता हूं। आज़ाद अंसारी, पत्नी का नाम मैं नहीं ले रहा, ये सब लोग या तो मुखिया का चुनाव लड़ चुके हैं या जिला परिषद का चुनाव लड़ चुके हैं और काबिज भी हैं इसमें से अधिकांश केसेस में। सागिर अंसारी, मोहम्मद शेख, हजरत अली,
ये तमाम लोग थे जो सिर्फ एक पाकुड़ ज़िले से थे। हमने बताया ना आपको कि 200 से ज़्यादा हम लोगों ने डेटा इकट्ठा किया है। अब आते हैं, थोड़ी नज़दीक आते हैं और नज़दीक में चलते हैं। हम आपको रांची ज़िले ही ले चलते हैं। तबारक अंसारी हैं, रांची ज़िला परिषद के उम्मीदवार रह चुकी हैं इनकी पत्नी। इकरामुल अंसारी हैं, इन्होंने तो आदिम जनजाति की एक बेटी से शादी की और बताया जाता है तीसरी पत्नी है गुमला से और मुखिया है। प्रतुल शाहदेव के पॉलिटिकल जिहाद के आरोप पर सरकार को जांच करवानी चाहिए। वहीं आलमगीर आलम के बांग्लादेश में रहने वाले भाई के साथ रिश्तों की जांच तो ईडी भी कर सकती है। वैसे ईडी की जांच में आलमगीर आलम के बारे में कई जानकारी धीरे धीरे सामने आ सकती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।